श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो हम करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं मंगल के मार्गी होकर राहु और भाग्य भाव पर किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि मंगल देखिए बेहद ही पराक्रमी ग्रह है और इनके बिना तो जीवन के अस्तित्व की कल्पना ही करना बेकार है। तो जिन मंगल देखिए काफ़ी लंबे समय से वक्री अवस्था में चल रहे थे और फिर काफ़ी लंबा समय इन्होंने कर्क राशि के अंतर्गत नीच अवस्था में बिताया। तो अब मंगल का मार्गी होना बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा, राहु और केतु से भी बड़ा। और राहु मंगल उच्च शुक्र की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर यानी कि आपके भाग्य भाव पर होना, ये अपने आप में एक अद्वितीय गोचर होने जा रहा है। तो इस पर इस विषय वीडियो में पूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, वर्तमान समय में जो ग्रह स्थिति है आपके गोचर में, वह कुछ इस तरीके से है। आपके धन भाव में आपके लग्नपति बुध और सूर्य की युति हो रही है। आपके तृतीय भाव में यानी कि उपचय भाव में राहु शुक्र की युति हो रही है। वहीं आपके पंचम भाव में गुरु की युति हो रही है। आपके षष्ठ भाव में मंगल बैठे हुए हैं। मंगल जो है देखिए आपके सुख के और लाभ के स्वामी होते हैं। तो यानी कि आपके सुख और लाभ के लिए बेहद विशेष महत्वपूर्ण ये गोचर होने जा रहा है। तो आइए पहले थोड़ा सा हम मंगल को समझ लेते हैं। राहु और शुक्र किस तरीके से इनसे जुड़ेंगे ये जान लेते हैं, फिर हम मंगल के प्रभावों की चर्चा करते हैं। देखिए, ये भी जानेंगे कि इस दौरान क्या करने से बहुत ज़्यादा आपको लाभ और बढ़ सकता है। मंगल मंगल बल पराक्रम साहस कार्यों को करने में लगने वाली ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाले रक्त, इन सभी चीज़ों के कारक होते हैं। वही मंगल यदि थोड़े से भी अरिष्ट हो जाएं तो फिर समझ लीजिए कि विश्व युद्ध तक की स्थिति ला देते हैं। लोगों से आपके विवाद करवाने लगते हैं, आपके स्वभाव में इतना गुस्सा भर देते हैं कि आप स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगते हैं। तो देखिए, मंगल क्या है कि आपको ही इतना ज़्यादा अग्रेशन में भर देते हैं कि आपके बने बनाए कार्यों को बिगाड़ना प्रारंभ कर देते हैं। तो जब मंगल इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अब इसे इसी चीज़ से समझ सकते हैं कि यदि शरीर में रक्त ही नहीं रहेगा तो शरीर की इस पूरी मशीनरी का क्या होगा। तो देखिए, मंगल जो है बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हो रहे हैं। वहीं राहु से इनका केंद्र संबंध बन रहा है। जब भी राहु से केंद्र संबंध मंगल का बनता है तो राहु की सप्तम दृष्टि बहुत ज़्यादा बलवान हो जाती है। सप्तम दृष्टि जो कि आपके सीधे भाग्य भाव पर पड़ रही है। इस दौरान देखिए, आपको जो सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा आध्यात्मिक रहने से ही प्राप्त होने वाला है। शुक्र के बारे में भी देखिए, यह तथ्य कहा जाता है कि इसे आजमाया गया है बहुत ज़्यादा अरबों खरबों लोगों पर पुरातन काल से ही, कि शुक्र की सप्तम दृष्टि जिस भाव में होगी उस भाव से संबंधित कार्यों को करने से आपके जीवन में सुखों में वृद्धि होगी। उसी चीज़ में आपके लिए सुख निकल कर आएगा। तो इस तरीके से शुक्र जो इस समय पर उच्च के हो रहे हैं, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, उनकी भी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर है। तो इस दौरान कह सकते हैं कि आपके भाग्य भाव पर और मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर है। तो इस दौरान भाग्य से संबंधित कार्यों से आपकी भाग्योन्नति होने वाली है। राहु राहु देखिए अचानक का कारकत्व रखते हैं। राहु जो है बेहद महत्वपूर्ण ग्रह है, इन्हें निगेटिव ऊर्जा माना जाता है। जब ये निगेटिव ऊर्जा के कारण अपने कार्यों को करते हैं तो क्या होता है, आपके जीवन में 6 भावों से संबंधित ब्लॉक कर देते हैं। और राहु जो है यदि शुभ हो जाए, और वैसे मोस्टली बहुत कम कुंडलियों में ऐसा होता है, जब लाखों करोड़ों कुंडलियाँ देखी जाती हैं, लाखों कुंडलियों में से 2-4 कुंडलियों में राहु और शनि की स्थिति जो है सामान्य निकलती है। अन्यथा क्या होता है कि राहु सदैव ही
निगेटिव भाव से ही बैठे होते हैं, तो जिसलिए इन्हें पाप संज्ञा दी गई है। और लेकिन एक चीज़ और राहु की अच्छी होती है कि दृढ़ता। दृढ़ता जिस भाव में ये बैठे होते हैं, जहाँ से संबंध बनाते हैं, जहाँ पर दृष्टि डालते हैं, दृढ़ता भर देते हैं आपके जीवन में। अब मंगल से जब इनका केंद्र संबंध बनेगा और मंगल मार्गी हो जाएँगे, काफ़ी लंबे समय से मंगल जो है वक्री चल रहे थे। वक्री ग्रह क्या होता है, एक सामान्य स्थिति में अटक जाता है, यानी कि रुक जाता है। जब यहाँ से धरती से इसे देखा जाता है तो क्या होता है, ये वक्री ग्रह एक स्थिति पर रुका हुआ प्रतीत होता है। तो यानी कि इसके देखिए बर्थ चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो एक भाव आगे और एक भाव पीछे, और कभी-कभी स्वयं उसी भाव से। इनके प्रभाव पता ही नहीं चलते हैं कि किस भाव से आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो ये स्थितियाँ हो जाती हैं। तो देखिए बलवान ग्रह जब होता है, मार्गी होंगे मंगल मिथुन राशि में, हालाँकि आपके षष्ठ भाव में है, किंतु ये प्रतिरोधात्मक शक्ति का विकास कर रहे हैं। इसीलिए हमने लिखा है 24 फरवरी से होगी शानदार वापसी। मकर राशि, मंगल मार्गी होकर राहु शुक्र को प्रभावित करेंगे। राहु उच्च, शुक्र मंगल की भाग्य पर दृष्टि, सूर्य के समान चमकोगे, होगे मालामाल। तो देखिए मालामाल होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कहीं से धन आए। मालामाल होने के लिए जरूरी है कि आपके पराक्रम उचित दिशा में जाएं, जो कि आप इस दौरान आपके जाते हुए दिखाई देंगे। उच्च के शुक्र सुखों में वृद्धि करते हैं। ये एक तरीके से उच्च के शुक्र जब होते हैं, क्योंकि शुक्र जो है भोग विलास के कारक होते हैं, ऐश्वर्य के कारक होते हैं, लग्जरी के कारक होते हैं, राजा के समान जीवन देने का कार्य करते हैं कि धन की आवश्यकता जितनी भी हो, पूर्ति होती रहेगी। ये इनके इन प्रकार कहीं से भी राहु का साथ है तो इसमें सुखों में वृद्धि होगी आपके। तो इस दौरान आपकी बहुत सारी चीज़ों को संभालते हुए मंगल और राहु शुक्र दिखाई देंगे। इस दौरान कह सकते हैं कि 1-2 ग्रहों को छोड़कर अन्य सभी ग्रह आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। आपके लिए जीवन में यह समय वो समय कहा जा सकता है जो आपके जीवन को अप्रत्याशित रूप से अचानक से ऊँचाई पर लेकर जा सके। जो कुछ होगा अचानक होगा, देखिए आपके प्रयास होने चाहिए। कभी-कभी क्या होता है कि आपने बहुत सारे रिज़्यूमे ऐसे डाले होते हुए कि आपके भाग्यवश अचानक ही कोई जॉब उन्हीं में से आपकी झोली में आकर गिर जाती है और आप बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये अचानक के प्रभाव इस दौरान देखे जाएँगे। तो आइए अब चर्चा कर लेते हैं मंगल के बारे में चार्ट पर। मंगल जो इस दौरान आपके षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं, हालाँकि त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन इस समय पर वक्री से मार्गी हो जाएँगे तो ये बली अवस्था में होंगे। बली अवस्था का मंगल एक चीज़ तो आपके लिए नेगेटिव करता है कि आपको धन देना या लेना इस दौरान किसी से भी उचित नहीं होता है, कि इस दौरान आपको धन लेना और देना दोनों चीज़ों से बचना चाहिए। किंतु यह मंगल आपकी प्रतिरोधात्मक शक्ति का इतना ज़्यादा विकास कर देता है कि चाहे जैसी भी विषम परिस्थितियाँ बनी हों, आप उनसे जूझ जाते हैं। एक निडर व्यक्तित्व के स्वामी बन जाते हैं आप। आपके सुख भाव के हैं तो इसलिए सुखों से जुड़कर, भाग्य से जुड़कर। यानी कि इस दौरान डेयरिंग पावर, आपका भाग्य आपका साथ देती हुई दिखाई देगी जब आप डेयरिंग पावर कि यह कार्य मुझे करना है, अंजाम चाहे जो भी हो। तो इस स्थिति में मंगल आपको बहुत ज़्यादा ऊँचाई प्रदान करने वाले हैं। आपके जीवन में परिवर्तन संभव है, किंतु आपको थोड़ी-सी डेयरिंग पावर अपने साथ दिखानी होगी। वहीं एक चीज़ और होगी, जिन लोगों ने भी किसी भी प्रतियोगिता में, देखिए वैसे प्रतियोगिता मेरा मानना यही है कि हर व्यक्ति के जीवन में होती है। यदि वो कुछ कर रहा है, जैसे कि नौकरी वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में भी प्रतियोगिता होती है, व्यापार वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में भी प्रतियोगिता होती है। कोई भी व्यक्ति हो, मज़दूर वर्ग हो, तो उसकी स्वयं की परिस्थितियों से प्रतियोगिता होती है। यानी वो स्वयं को कल आने वाले कल को आज से बेहतर करने के। विद्यार्थी वर्ग हो, वह अपने एग्ज़ाम की प्रतियोगिता में लगा रहता है। तो देखिए प्रतियोगिता में इस समय पर 100% भाग्य के प्रभाव से आपकी विजय होने वाली है। वहीं चतुर्थ दृष्टि जब भाग्य को देखेगी, तो भाग्य के लिए जैसा कि मैं पूर्व में भी बता चुकी हूँ, यह समय बहुत ही उन्नत है। राहु शुक्र की दृष्टि और मंगल की दृष्टि, वहीं गुरु की पंचम दृष्टि, इतनी सारी शुभ दृष्टियां जब पड़ेंगी तो भाग्य जबरदस्त रूप से आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। भाग्य के प्रभाव से इस दौरान आपको कोई देखिए ऐसा गुरु प्राप्त हो सकता है जो आपकी आध्यात्मिक आर्थिक उन्नति करने में सहायता कर सके। इस दौरान आपके तीर्थ यात्रा के भी योग बनते हुए दिखाई देंगे, अन्यथा आपको किसी धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने का मौका प्राप्त हो सकता है। पिता के कार्य कारोबार में उन्नति होगी, और पिता इस दौरान यदि स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे थे तो उनके स्वास्थ्य में इस दौरान सुधार होता हुआ दिखाई देगा।
मंगल की जो सप्तम दृष्टि है द्वादश भाव पर जाएगी। द्वादश भाव में जब ये दृष्टि जाएगी, देखिए आपके व्यय तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु आपके व्यय जो होंगे वो निरर्थक नहीं होंगे। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कीमती चीज़ों को खरीद सकते हैं जो भविष्य के लिए आपकी ऐसी निधि होगी जो भविष्य में किसी ज़रूरत के वक्त आपके काम आ सके। आप बच्चों की पढ़ाई पर व्यय कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसमें कि मतलब डे बाय डे आपका धन बढ़ता रहे, उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे उसमें। आपकी शत्रुता कोई है, देखिए मंगल तो सबसे बड़ा शत्रुहंता आपको बना रहे हैं, तो इसलिए आपको उसमें अपना समय और एनर्जी व्यर्थ गंवाने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान आप सिर्फ मौन रहकर कार्यों को अपने करते रहें, अपना पूरा फोकस अपने लक्ष्य पर रखें। इसके अलावा देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो आपसे उलझना चाहता है वो पहले ही आपसे हारा हुआ होता है और आपको भी उलझाना चाहता है। तो इसलिए किसी के साथ व्यर्थ के विवादों में ना उलझें, अपने कार्यों को अंजाम देते रहें। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ है तो कोर्ट कचहरी के केस को इस दौरान आप थोड़े से प्रयास करके अपने हित में कर सकते हैं। पैतृक संपत्ति किन्हीं विवादों में फंसी हुई थी तो उसके लिए भी इस दौरान आप रास्ता निकाल सकते हैं। इस समय आपको भाई बंधुओं से, देखिए भाई बंधुओं से यदि किसी प्रकार के आपके रिश्ते खराब हैं तो इस दौरान क्या होगा, जब आप पहल करेंगे तो थोड़ी सी तो देखिए उनकी नाराज़गी आपको दिखाई देगी, किंतु क्योंकि ये षष्ठ में बैठे होने के कारण प्रभाव होगा कि थोड़ी सी तो नाराज़गी वो दिखाएंगे, किंतु फिर वो दिल से आपका साथ देते हुए दिखाई देंगे। विदेशों से जुड़कर कोई कारोबार कर रहे हैं, विदेशों से जुड़कर आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानियाँ बनी हुई हैं या आपके कार्य नहीं हो पा रहे हैं, इस दौरान आपके वो सॉर्ट आउट होंगे और परेशानियाँ आपकी निवृत्त होगी। घर से दवाइयाँ दूर जाएँगी। अष्टम दृष्टि जब आपकी लग्न को देखेगी तो यह सबसे उत्तम दृष्टि होगी कि आपके अंदर कर्मठता, मेहनतकश व्यक्तित्व, बहुत ज़्यादा धीर, वीर, गंभीर इस दौरान आप होते हुए दिखाई देंगे। ऐसा नहीं है किसी बात को सुनकर अचानक से उस पर गुस्सा करना या किसी बात को लेकर एकदम से हाई टेम्पर हो जाना, ये चीज़ें इस दौरान नहीं होंगी, बल्कि आप बातों को सुनेंगे, उस पर शांति से विचार करेंगे और उसके बाद अपने निर्णय लेंगे। इस दौरान निर्णय लेने की क्षमता भी जो है आपके अंदर विकसित हो रही है। इस दौरान नेतृत्व क्षमता भी आपके अंदर विकसित हो रही है। किसी लीडरशिप में हैं आप या किसी सेना में हैं आप या ऐसा कोई कार्य करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कर्मठता दिखानी पड़ती है, तो इस दौरान यह समय आपके लिए बहुत-बहुत अनुकूल कहा जा सकता है। इस दौरान आप उस व्यक्तित्व के स्वामी होंगे जो व्यक्तित्व कहा जाता है असंभव को भी संभव कर देता है, यानी कि पत्थर को भी तराश कर नदी निकाल देता है, ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी होंगे आप। आपकी मेहनत का इस समय पर लोग लोहा मानते हुए दिखाई देंगे। मंगल जब शुभ भाव से लग्न को दृष्टि डाल दें या मंगल किसी प्रकार से लग्न से संबंध बना लें, तब व्यक्ति क्या करता है कि जिस कार्य को करने में अन्य व्यक्ति 2 घंटे में थक जाते हैं या देखकर ही हार मान जाते हैं, उस कार्य को करने में ये व्यक्ति 16-16 घंटे, 18-18 घंटे उस कार्य को बिना थके, बिना रुके करने की क्षमता रखते हैं। तो मंगल का यह गोचर आपके लिए बहुत ही उत्तम होने वाला है। यह मंगल का जो प्रभाव होगा, यह आपके पिछले अरिष्टों से आपको मुक्ति दिलाने वाला ही होगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, कोई भी आप ऐसा कार्य कर रहे हैं, जैसे क्योंकि मंगल जब शुभ अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति के भूमि, भवन, वाहन के भी योग बना देते हैं। अब हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे योग निर्मित हो रहे हों या आपकी मंगल की महादशा, सूक्ष्म दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, तो फिर आपके भूमि, भवन, वाहन के योग निर्मित हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा करना आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि राहु पर कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को सदैव ध्यान रखें कि आप कार्य किसी को यदि सौंपें कोई, तो एक दृष्टि अपनी अवश्य उस पर बनाकर रखें कि आपके कोई भी इस प्रकार के आपके सामने अपनी स्थिति उत्पन्न ना हो पाए। कीमती चीज़ों को सहेज कर रखें क्योंकि द्वादश पर मंगल की प्रबल दृष्टि जाएगी। किसी खुद स्वयं भी ज़्यादा नगद चीज़ें लेकर चलने से बचें और घर में भी कोई ऐसी चीज़ रखने से बचें कि जिसको मतलब हानि हो सके। अब ऐसे में यदि मंगल की आपके बर्थ चार्ट में स्थिति खराब हुई तो फिर आपको इसके परिवर्तित प्रभाव ही प्राप्त होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सदैव कुछ उपाय करते रहने चाहिए। देखिए कुछ ऐसे भी उपाय हम बताते हैं जो कि नित्य प्रति करके आप लाभ उठा सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जो चलते फिरते भी किए जा सकते हैं।
तो इनमें से कोई भी उपाय करके आप अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। मंत्र जप की एक निश्चित संख्या होती है, उस संख्या के पूर्ण होने के बाद ग्रह आपको सदैव शुभ प्रभाव ही प्रदान करता है। तो देखिए, मंगल के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं हनुमान जी, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ नियमित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। लाल रंग की वस्तुएं प्रत्येक मंगलवार को धर्म स्थान पर दान करें। इसके अलावा देखिए, सौंफ को एक लाल कपड़े में बांधकर आप जहाँ पर सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं वहाँ पर एक कील में टांग दें और इसे टंगा रहने दें। अपनी तकिए के नीचे भी इस पोटली को रखा जा सकता है। आप लाल ध्वजा अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी धर्म स्थान में जितनी ऊंची लगा सकते हैं लगा दीजिए। आप देखिए कि लाल मसूर की दाल जिस भाव में भी आपके मंगल अरिष्ट कारक प्रभाव दे रहे हों, चतुर्थ भाव में है तो 400 ग्राम, पंचम भाव में है तो 500 ग्राम लेकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर अपने ऊपर से सायं के समय मंगलवार के दिन जल प्रवाह करना प्रारंभ करें। आपको मंगल के बहुत बेहतरीन प्रभाव प्राप्त होने वाले। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।